कंप्यूटर हैव द कैपेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेटिंग विद अदर कंप्यूटर्स, ठीक है, कम्युनिकेट कर सकते हैं फिजिकल लिंक से या वायरलेस लिंक से. We can connect two or more computers by communication devices such as modem. Communicating devices, modem होगा, कोई आप जो है वो अपने घरों में वाईफाई लगाया होगा, एक्सेस पॉइंट कनेक्ट है, तो उससे भी सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं. इवन जो आपका अपना कंप्यूटर है, कभी कभी आप लोगों ने खुद को मैसेज किया है व्हाट्सएप में, फेसबुक पे कॉल की है कभी आपने अपने सेल फोन को, पागलों की तरह खुद कॉल मिला रहे हो, हाँ? तो आपने अपने अगर आप मैसेंजर से खुद को मैसेज भेज दे तो क्या वो रिसीव होगा? किया है किसी ने ट्राई? रिसीव हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? तो कनेक्शन कहाँ आ गया इसमें? वो तो खुद ही कंप्यूटर है, उसके अंदर मैसेंजर लगा हुआ है और वो मैसेज आ जाता है, तो उसका मतलब है कंप्यूटर उसी के अंदर मैसेज किया और कहाँ होके चला वापस आया, खंभों के पास. ठीक है, तो मेरा ख्याल है अगर आप व्हाट्सएप में खुद को मैसेज भेज दे, तो अगर आपको कोई मैसेज नहीं करा तो खुद को मैसेज भेज दिया करें, ठीक है? हाँ, अपने नंबर को भेज दे, अपना नंबर सेव कर लो और उसको भेज दो, अपना मैसेंजर खोल लो और उसको मैसेज भेज दो, ठीक है? ट्राई कर लो, हो जाता है तो फिर मुझे बता दो अगली क्लास में. जी नहीं, अभी ना करो. Computer can share data, instruction and information. What is the difference between data, information and instruction? तीन चीजों का जिक्र हो रहा है, डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन. अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. 2 + 3 = 5. इसमें इंस्ट्रक्शन क्या है? आप ही बताओ चलो. एडिशन इज इंस्ट्रक्शन, ठीक. किसी को कोई इतराज है? कंप्यूटर की मैं बात कर रहा हूँ. ये भी कमांड है कि गेट आउट फ्रॉम द क्लास, ठीक है? ठीक है, तो कम्युनिकेशन जो है वो क्या करते हैं, कंप्यूटर के दरमियान इंफॉर्मेशन शेयर होती है, डेटा शेयर होता है, इंस्ट्रक्शन शेयर होती है, और वो क्या करते हैं, कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है, और वो जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है उसको नेटवर्क कहते हैं, ठीक है? तो इसमें आप इधर बैठे हुए आप जो है वो यूएस में, या अगर यूएस में किसी का जाने वाला ना हो तो सऊदीया में तो होगा ही होगा, ठीक है? तो उनके साथ आप बातें करते हो, मैसेज करते हो, ठीक है? जी हाँ जी, कैसे? अच्छा, रिकॉलिंग से मुराद ये कि आपने कोई डेटा स्टोर किया है और उसको आपने रीयूटिलाइज करना है, ठीक है? रीयूटिलाइज मैंने बड़ा जो है वो लफ्ज कहा है जो बहुत सारे मीनिंग देता है कि आपने उसको सेव करना है, दोबारा सेव करना है एडिट करके, या किसी को भेजना है, या उसको उसमें कुछ चीजें सब्ट्रैक्ट करनी है, तो डेटा को एक्सेस करके उस पर आपने स्टोर डेटा पे आपने एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है? तो कंप्यूटर उसको विद इन सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स, डिपेंड करता है कि आपकी कंप्यूटर की स्पीड क्या है, वो रिकॉल कर लेता है स्टोर डेटा को. कंट्रोल सीक्वेंस. कंप्यूटर वर्क्स स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन, follows the same sequence of execution that is given in a program. तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन पे जो इंस्ट्रक्शन उसको देते हैं, आप उसको उसी पे काम करता है. 2 + 3 = 5 में आपने उसे कह दिया कि एडिशन करो तो वो एडिशन करेगा, ठीक है? तो जो एग्जीक्यूशन के लिए आपने सीक्वेंस दिए हुए उसी सीक्वेंस से काम करेगा, जो कि डिफाइन रूल है, ठीक है? या रूल है या आपने उस सीक्वेंस में दिए हैं. अगर आप कैलकुलेटर खोलते हैं, उस पर लिखते हैं 2 + 3 × 4 / 6, तो वो क्या करेगा,
वो मैथ के रूल को फॉलो करेगा फॉर एन इंस्टेंट, लेकिन अगर आप उससे डायरेक्ट 2+3 इक्वल करेंगे तो वो उसको ऐड करता जाएगा। लेकिन अब अगर आपने जो इनपुट है वो एक बफर में सेव हो रहा है 2+3/4 डिवाइडेड बाय 6, तो क्या कर रहा है, अब वो पूरा सेंटेंस उसके पास आ गया तो वो उस रूल को फॉलो करेगा कि डिवीजन पहले हो रही है तो उस सेंटेंस को एग्जीक्यूट कर लेगा। फिर जो है वो बाद में देखेगा कि इंस्ट्रक्शन अब किस डायरेक्शन में फॉलो हो रहे हैं, तो वो उसको परफॉर्म करके फिर वो स्टार्ट में चला जाएगा कि आपका जो है वो जो इंस्ट्रक्शन आपने उसको दिए वो परफॉर्म। कॉस्ट रिडक्शन, तो आईसीटी जो है वो हमें, या कंप्यूटर आईसीटी हमें क्या कॉस्ट रिडक्शन देती है, ठीक है। परफॉर्म डिफिकल्ट टास्क इन लेस टाइम एंड लेस कॉस्ट, कम वक्त में आपको ज्यादा काम करके देता है। और आपकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी शायद, या दूसरी क्लास को दी थी कि आप पहले आप कॉल करते थे तो आपको हजारों रुपए लगते थे बाहर की मिल्क को कॉल करने की। अब आप हफ्ते के 200 रुपए का पैकेज करते हैं। इवन कुछ लोग तो महीने भर का डेटा ले लेते हैं फ्री, इसमें व्हाट्सएप मैसेज हो रही है। तो कितना जो है वो सस्ता सस्ता पैकेज है, वो आईसीटी के थ्रू आपको मिल रहा है। और फॉर एग्जांपल एक टास्क है जो कि आपने उसके लिए आपको बहुत सारे लोगों को हायर करना पड़ेगा, वो कंप्यूटर आपको विद इन फ्यू मोमेंट्स वो करके दे देता है, ठीक है। तो वो क्या कॉस्ट रिडक्शन आपकी हो गई। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या फर्क है? एक मिनट, आप बताओ। सॉफ्ट फॉर्म में होगा, हार्डवेयर हार्ड फॉर्म में होगा। उसको देख के नहीं, अपने माइंड यूज करो, कोई डिफिनीशन बताओ कि आपके माइंड में क्या डिफिनीशन आ रहा है। सॉफ्टवेयर असल में इंस्ट्रक्शंस दे जो कि आप इम्प्लीमेंट कराते हैं किसी कोड के थ्रू, और वो आपको वो परफॉर्म करता है, और उस इंस्ट्रक्शन के थ्रू आप हार्डवेयर को यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कंट्रोल पी प्रेस करते हो तो प्रिंटर का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, वो आपको अपीयर हो जाता है। वो क्या करता है, वो प्रिंट को वो इंस्ट्रक्शन भेज रहा होता है कि ये आप प्रिंट निकालो इसका, ठीक है। सिमिलरली आप कैमरा खोलते हो, उसमें एक तस्वीर आ जाती है, आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, आप स्नैप लेते हैं, तो आप डिजायर बटन को प्रेस करते हो और आपको वो एक्शन परफॉर्म हो जाता है। तो सॉफ्टवेयर एक्चुअली ऑपरेट कर रहा होता है आपके हार्डवेयर को आपकी जरूरत के मुताबिक, या सॉफ्टवेयर की जरूरत के मुताबिक, आपकी जरूरत से ज्यादा सॉफ्टवेयर की जरूरत के मुताबिक ये सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है। तो उसमें मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। कॉल के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, राइटिंग के लिए, फिर जो है इमेजेस बनाने के लिए, ड्राइंग के लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका फंक्शनैलिटी होती है डिफरेंट। वो उसके बिहाइंड सॉफ्टवेयर कोडिंग ऐसी हुई होती है कि अगर आप फॉर एग्जांपल उस आइकन पे क्लिक करें तो आप माउस को या पेन को उसी डायरेक्शन में घुमाएंगे तो वो अपीयर हो जाएगा, ठीक है। उसको आप मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल एक सर्कल आपने क्लिक कर दिया, सर्कल को आप पकड़ते हैं और उसका रेडियस बढ़ जाता है, ठीक है। वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो सॉफ्टवेयर जो कोड हुआ है जिस तरीके से वो उसके मुताबिक वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो सॉफ्टवेयर में जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं उसके मुताबिक आपका पूरा हार्डवेयर चल रहा होता है, उसमें इनपुट आ रहा होता है, आउटपुट जा रहा होता है। तो पूरा है उस सॉफ्टवेयर के मुताबिक इनपुट से लेके आउटपुट तक वो प्रोसेस कर रहा होता है, स्टोर कर रहा होता है। इनपुट ले रहा होता है, उसको प्रोसेस कर रहा होता है, उसको स्टोर कर रहा होता है, और फिर उसको आउटपुट कर रहा होता है, अगर वो कि उस सॉफ्टवेयर में ये सारी चीजें यूज हो रही हो, ठीक है, मोस्टली हो भी रही होती। हार्डवेयर जो है वो फिजिकल पार्ट होते हैं कंप्यूटर का, जो मोस्टली हम उसको फिजिकली ऑब्जर्व करते हैं, देख रहे होते हैं, टच कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो माइक्रो है तो उसको आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, या जो आजकल वो आ रहा होता है वो ग्लास होती है, वो उसको मैग्नीफाइंग ग्लास, वो उसके थ्रू आप देख सकते हैं, ठीक है। या ग्लासेस के थ्रू मैग्नीफाई हो जाती है चीजें।
वो क्या फिजिकली वो मौजूद होती है, अवेलेबल होती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू, ठीक है, एंड व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ठीक है। और सॉफ्टवेयर कैन द हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम वही चीज कर रहा होता है जो उसका आप उसको बता रहे थे वो कोड के थ्रू, ठीक है। क्वेश्चन था किसी का? अच्छा, तो सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर विदाउट हार्डवेयर इज नथिंग, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के लिए भी हार्डवेयर की जरूरत है ताकि आपको डिजायर, अब फिजिकली तो कोई चीज है नहीं सॉफ्टवेयर, उसको आप किसी फिजिकल चीज में एम्बेड करोगे, उसको मुख्तलिफ उस पे कंपोनेंट चलाओगे, ऑपरेट करोगे, कंट्रोल करोगे, तो सॉफ्टवेयर चलेगा, ठीक है। कंप्यूटर becomes useful when hardware and software combine। सिंपल सी बात है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तब काम करेंगे, काम का होगा जब दोनों मिलके काम करेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, इसको हमने ज्यादातर पढ़ भी लिया। फिजिकल पार्ट है कंप्यूटर, और हार्डवेयर जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर कोई काम नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर जो है वो कोई काम उसके सपोर्ट के बगैर नहीं कर सकता, ठीक है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बगैर। हार्डवेयर कैन बी रिपेयर्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम। कैन सॉफ्टवेयर बी रिपेयर्ड? हाउ? व्हाट इज डिबगिंग? Moving of error is debugging. Removing of error is debugging. बग किसे कहते हैं? बग, व्हाट इज बग? एरर, बग प्रॉब्लम, या बग उसको जो लिविंग भी होती है उसको भी बग कहते हैं, ठीक है। इंसेक्ट है एक, ठीक है। तो वो उसको आप कह रहे हैं कि वायरस कह लें या प्रोग्राम कह लें या एरर कह लें या कोड गलत हो गया, बग आ गया। डीबग उसका उल्टा है, ठीक है। एक्चुअली रिमूव करना नहीं, उसको उसको फाइंड करना, ठीक है। फाइंडिंग दैट बग और फाइंडिंग एंड रिमूविंग दैट बग इज डीबगिंग, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर रिपेयर कैसे होता है? अगर सॉफ्टवेयर का कोड ही गलत हो गया तो वो कैसे फिर रिपेयर हो जाता है खुद बहुत? क्योंकि वो तो इंसान ने कोड किया होता है, ठीक है। तो अगर उसको आप रिपेयर कर रहे हो तो क्या इंसान उसमें आ जाता है डायरेक्ट, उसको कोड कर लेता है, रिमूव कर लेते, कैसे करता है? जी, आप कह रहे, आप बता जी। विंडोज रिपेयर जब हो रही होती है तो वो कैसे हो रही होती है? उसके पास ना तो कोई सीडी पड़ी है और नेट से। सर जिस बंदे के पास बेसिकली होता है उसके पास तो वो पूरा ओपन सोर्स पड़ा होता है ना, बैकअप पड़ा होता है, उसके साथ वो टेली कर रहा होता है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, तो उससे वो कोड या जो भी पैरामीटर सेटिंग होती है वो पैरामीटर सेट करता है और आपकी विंडो काम की हो जाती है और आप नई विंडो से बच जाते हैं, ठीक है। तो आजकल सॉफ्टवेयर भी रिपेयर हो सकते हैं, बट तरीका ये है कि वो बैकअप मौजूद होता है उसका और उसी के थ्रू वो रिपेयर कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर डिबगिंग से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा तो आप क्या करते हो? उसको री इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हार्डवेयर काम का नहीं है तो क्या करते हो? आप रिप्लेस करते हो, नया लेते हो, ठीक है। व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन? अगेन हम दोबारा उधर आ गए, वी आर गोइंग इन अ सर्कल। अच्छा, डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या? अब ये मुझे आप लोग ये बताएंगे कि ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ डेटा इज इंफॉर्मेशन एंड रॉ फॉर्म ऑफ डेटा, रॉ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन इज डेटा, बट दोनों आपस में मिक्स कर दिया आप लोगों ने। जी समझाओ। अगर हमें कोई कॉल करता है उसका नंबर हमें पता होता है लेकिन उसके बारे में डिटेल नहीं पता होती, वो हमारे पास डाटा है, हम फ्रेंचाइज में जाके उससे पता करते हैं कि उस बंदे का नाम और सारी डिटेल पता लग जाती है। अगर नाम के ठीक है, बिल्कुल, तो भी कह सकते हैं उसका नंबर है, वो कुछ डेटा है। बट अगर उसके बैक पे आपने इंफॉर्मेशन और एक्सट्रैक्ट करनी है तो उसको प्रोसेस करना है आपने, उस डेटा को, इस फोन नंबर को आपने क्या करना है? प्रोसेस करना है
वो उसने जो है वो आपने नादरा ऑफिस जाना है या मोबाइल ऑफिस जाना है और उसके पीछे आपको प्रोसेस होके वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है। जी एक मिनट आता हूँ आपकी तरफ। मिक्स कर दी आगे पीछे कर दी तो वो एक डाटा बन जाएगा, लेकिन अभी उसकी तरतीब से लिखे तो वो हमारे ये भी अच्छा एग्जांपल है। कोई भी स्पेलिंग आप उलट पलट करके मैं भी उसी कोई और टर्म बन जाए। नहीं वैसे मैं जनरल उसके लिए। जी आप क्या कह रहे हैं? सर डेटा में कोई डाउट नहीं आता, डेटा में डाउट नहीं होता इन्फॉर्मेशन। डाउट क्यों नहीं हो सकता? इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है, डाउट तो है। डेटा तो है ही डाउट। अगर वो उससे जो है वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो गई, आपने अपना CNIC नंबर लेके उसमें एक डिजिट गलत है, वो इन्फॉर्मेशन है बट वो उसमें डाउट है। फिर भी डाउट तो उसमें है, उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है टाइम के साथ, बट फिर भी इन्फॉर्मेशन कुछ वो कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल आप आपका CNIC नंबर है, आपके CNIC का लास्ट नंबर क्या है, किसी को याद है? लास्ट सिर्फ मैं लास्ट डिजिट की बात करें 1। अच्छा आप सारे जो है वो आपकी जो जितनी भी मेल है उनके आखिरी वर्ड डिजिट होती है, मैं भी आपको पता ना वो ऑड है, ठीक है? मेल का बताओ आप लोग का क्या है? मैं कुछ कह नहीं सकता उसका, गलत आया होगा उसका। आपको पता है अपने CNIC का नंबर लास्ट डिजिट? बिल्कुल देख लो अपने CNIC लास्ट डिजिट देख लो। तो अगर किसी को आपने अपना CNIC दे दिया, आपको जमीन पे पड़ा मिला, तो वो उस नंबर से ही एक्सट्रैक्ट कर लेगा कि किसी बंदे का है या किसी बंदी का है। मैं नंबर कह रहा हूँ, किसी पेज पे नंबर लिखा हुआ है, तो इतनी इंफॉर्मेशन तो वो आपको दे रहा है कि मेल का है या फीमेल का है। सिमिलरली जो CNIC का पूरा डिजिट है ना, वो एक पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि इसका डिस्ट्रिक्ट क्या है, इसका प्रोविंस कौन सा है, ठीक है? तो आप कभी जाके ना CNIC की इंफॉर्मेशन देख लो गूगल पे, तो CNIC आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब हरिपुर वाले जितने लोग भी है ना, उनका जो है शुरू वाले डिजिट 2-3 सेम होंगे। 131 देख लो, 131 होगा, 133। तो KPK वाले सारे अराउंड इसी टर्म के होगा, ठीक है? पंजाब से कौन है? कराची से। पंजाब से आपका CNIC क्या है? 104 104। कराची से आप हो, आपका क्या नंबर? फर्स्ट। हाँ तो 4 है उनका, आप सोचें 4 है उनका, आप लोगों का 1 है। वो एक्सेल प्रोविंस को शायद, तो आप इस नंबर को, तो आपने नंबर कहीं और से बनवाया होगा। आपके वाले साहब का जो है CNIC कहीं लिंक होगा सिंध से। आप कहाँ से हो? मानसेरा। तो वो कुछ स्पेशल केसेस आ जाती है, वो डिपेंड करता है जो आपकी फैमिली CNIC है वो एड्रेस किस कहाँ का है। बट ये जो आपका CNIC है वो इटसेल्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे, तो जस्ट मैं डेटा और इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा था। अगर CNIC 13 डिजिट होते हैं, डैशेज उसमें ना काउंट करे तो वो अगर किसी ने पेज पे लिखा हुआ तो आपको आइडिया नहीं होगा कि ये क्या इन्फॉर्मेशन है। आपके लिए तो वो डेटा है, बट किसी के लिए वो इन्फॉर्मेशन है जिसको समझ है, उससे इवन ये पता भी लगा लेगा कि ये किस डिस्ट्रिक्ट का नंबर है और मेल है या फीमेल है। फिर वो बाद में जो रिकॉर्ड है वो नादरा का तो छोड़े, मतलब अगर किसी को प्रैक्टिस है तो उस नंबर से ही आइडिया हो जाएगा कि ये बंदा इस इलाके का है, ठीक है? तो डेटा आर कलेक्शन, डेटा इज कलेक्शन, ठीक है? रॉ ट्रैक्स और फिगर, रॉ रॉ क्या चीज है? व्हाट इज रॉ? यूजलेस, यूजलेस।
जिसको आपने जिसको आपने भी प्रोसेस ना किया हो, आपके कोई डेटा में कोई आपके पास कोई इंफॉर्मेशन डेटा आ गया, डेटा इंफॉर्मेशन कोई डेटा आ गया, कोई चीज लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल आप CNIC आपको मिल गया, तो वो डेटा है, वो रॉ है। जब आपने उसको देखना शुरू किया कि ये मेल है या फीमेल है, अब आप प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है, तो ये इसको जो है वो रॉ डेटा वो है जो प्रोसेस ना हुआ, जिसपे आपने कोई एक्शन ना किया हो या उस कोई इंफॉर्मेशन उससे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश आपने ना की हो, उसको कहते हैं रॉ। तो डेटा इज गिवन टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग, ठीक है, जिस तरह आप कीबोर्ड से डेटा एंटर करते हैं, माउस से करते हैं, ठीक है। और डेटा में कंसिस्ट ऑफ नंबर, कैरेक्टर, सिंबल्स और पिक्चर्स। पिक्चर कैसे आप इनपुट करते हो एक कंप्यूटर को? गुड। और किस तरीके पे उसके अलावा? स्कैनर से? अच्छा, वर्ड में पेंट में आप कोई चीज ड्रॉ करते हो, इमेज, तो वो कहाँ से आप इनपुट कर रहे होते हो? नहीं, आपने पेन खोला है, उसमें आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, उसको कलर किया, उस पे एक और सर्कल ड्रॉ किया, एक आपने उससे कंप्यूटर में पहले से पढ़ा हुआ रॉ फॉर्म में, उसको आपने प्रोसेस किया और उसमें इंफॉर्मेशन आपने ऐड कर दी, मतलब ले ली उससे कि आप सर्कल वगैरह पढ़े इधर, तो मैं इसको इधर रखता हूँ, तो मैं मेरा से मुराद ये, ठीक है। तो वो एक्चुअली आप माउस के थ्रू उसको यूज कर रहे हो ना। वो इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर ने बताई हुई है कि आप ये क्लिक करो, तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन चली जाती है, इससे मुराद है सर्कल। आप उसको ड्रैग करते हो या माउस को आप जो है वो खींचते हो या मूव करते हो, तो वो सर्कल एक क्रिएट हो जाता है। वो इंस्ट्रक्शन, वो जो इमेज ऑलरेडी आपको पोर्ट्रे हो रही है, वो इंस्ट्रक्शन है एक्चुअली कंप्यूटर के लिए। तो डेटा आपके पास जो है वो अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, और सिंबल्स और पिक्चर्स हो सकते हैं। तो अगर आपने जब आप अप्लाई कर रहे थे PFIST के लिए फॉर्म फिल कर रहे थे, तो इधर आप डिफरेंट डेटा इनपुट कर रहे थे, नेम, फादर नेम, CNIC, फोन नंबर, फादर फोन नंबर, एड्रेस, वो आप डेटा यूज कर रहे थे, वो डेटा आप इंटर कर रहे थे। अब वो जब आप इंटर कर रहे थे, तो जब वो सेव हो रहा है, तो वो इंफॉर्मेशन के फॉर्म में आप जो एडमिशन ऑफिस है या जो जिसको एक्सेस है, उसके लिए वो एक इंफॉर्मेशन है कि कितने लोगों ने 66, 70 स्टूडेंट ने AI को या SE को सेलेक्ट किया है। वो क्या है, एक इंफॉर्मेशन है, कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड है। सिमिलरली उसमें आपका आपका एड्रेस है, अगर आपने कुछ ऐसी वैसी हरकत की, तो आपके घर पे जो है वो लेटर जा सकता है। सिमिलरली आपके अब्बा का नंबर सेव है, अगर आपने कोई झगड़ा वगैरह किया, तो आपके अब्बा को कॉल जा सकती है कि फला बंदे ने मसला किया हुआ है। और मैं आपको साथ साथ बता भी रहा हूँ कि जो आप लोगों ने डेटा इंटर किया, तो वो कई बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन है जो आपके आपके लिए आपके खिलाफ या आपके हक में इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है। एड्रेस तो है ना आपका, और CNIC भी आपने दिया है, ठीक है, ताने में आपकी तस्वीर लग जाए CNIC के साथ, ठीक है। तो जो रॉ फॉर्म में आप डेटा रॉ फॉर्म ऑफ डेटा इंटर कर रहे थे, उसमें स्टूडेंट नेम था, फादर नेम, एड्रेस एक्सेट्रा, ठीक है। आप एक रॉ फॉर्म में डेटा एंटर कर रहे थे, तो अगर किसी ने अब्बा की जगह अपना नंबर दे दिया, तो उसने भी इंफॉर्मेशन दे दी, बट डेटा दे दिया, ठीक है, गलत डेटा दे दिया जिसमें डाउट है। कौन कह रहा था कि इंफॉर्मेशन में डाउट नहीं है, ठीक है जी, क्या कह रहा था? हाँ हाँ, नहीं, अब्बा का नंबर अपना दे दिया, अपना कैसे, अब्बा कैसे बना दिया, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या है? पर्पस आपको मैंने कुछ बता दिया, और कुछ ये कि आपका रिकॉर्ड मेंटेन रहे,
और आपका जो उससे जब आप अप्लाई करे थे उससे फिर आपको एक आईडी नंबर मिल जाएगी, ईमेल एड्रेस जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और जो आपको आईडी भी दी जाएगी तो वो भी एक इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ये इस बैच में आया है, का फॉर्म आईडी ये था, इसका जो है सेक्शन जो टेक्नोलॉजी है वो SE है, और SE में इसका जो है रोल नंबर इतना है। तो जो आपकी आईडी है वो सेल्फ इंफॉर्मेशन बता रहा है कि आप किस सेक्शन है। तो अगर आप किसी को बता दें कि मेरी ये आईडी है, वो आईडी से आप बता रहे हो कि मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से ताल्लुक है और मेरा आईडी जो रोल नंबर है क्लास में ये है। Data is used as input for the processing and information is the output of this processing. जब आप कोई डेटा देते हो, डेटा कलेक्ट करते हो, तो प्रोसेस करते हो, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो इंफॉर्मेशन हो जाती है, सेम जो मैंने आपको अभी बता दिया। तो वो एक प्रोसेस डेटा का जो रॉ डेटा को आपने प्रोसेस किया, उससे जो जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है वो एक्चुअली प्रोसेस डेटा है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज इन प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज इंफॉर्मेशन। उसको आपने एक ऑर्गेनाइज भी कर दिया, रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लॉट्स में शो हो रहा है और टेबल में शो हो रहा है। उसको आप वैसे ही डिस्क्राइब कर सकते हो कि हिज एज इज दिस, फॉर एग्जांपल हिज CNIC इज दैट वन, ठीक है। तो वो मीनिंगफुल होता है, डेटा से ज्यादा मीनिंगफुल होती है वो इंफॉर्मेशन, ठीक है। और वो डिसीजन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका एड्रेस भी गिवन है, आपके अब्बा का नंबर भी गिवन है, तो अगर कोई मसला हो जाता है तो डिसीजन ले सकते हैं कि आपके अब्बा को कॉल कर लें। डिसीजन हो गया ना उस नंबर पे, ठीक है। ठीक है, तो मैं ठीक, तो इसको हम डिसीजन लेने के लिए यूज कर सकते हैं। तो एग्जांपल ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो जो रॉ फॉर्म में डेटा आपसे लिया जाता है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में, वो आपके एक्चुअली इंफॉर्मेशन के लिए लिया जाता है। अब अगर हम एक उस पर एक चीज प्रोसेस करना चाहें, हम डेटा लेना चाहते हैं कि एबटाबाद से या KP से कितने स्टूडेंट हैं, तो जो आपके पास सारा डेटा बैक एंड पे सेव है, उससे आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि प्लान सिटी से कितने लोग हैं इसमें, ठीक है। तो उसको क्या किया आपने, जो रॉ डेटा है उसका प्रोसेस किया अपने नीड के मुताबिक कि मुझे एबटाबाद की लिस्ट चाहिए क्योंकि मुझे ट्रांसपोर्ट सिस्टम अरेंज करना है एबटाबाद के लिए, तो मुझे ये इतने स्टूडेंट्स हैं, वो लिस्ट ये है, ठीक है। हाँ, तो फिर तो वो इंफॉर्मेशन सारी है। इंफॉर्मेशन ये है कि सारे एबटाबाद से हैं, फिर एबटाबाद में कहाँ से, हवेलिया से हैं, और आगे वो लियासी मस्जिद से हैं या किस से है, ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन फिर आपको चाहिए होगी कि एबटाबाद में कहाँ से है, ताकि गाड़ी उधर तक जाए। तो उसके लिए भी अब इंफॉर्मेशन तो है एबटाबाद से, लेकिन इसको प्रोसेस करना है ताकि और इंफॉर्मेशन उसे एक्सट्रैक्ट की जाए, ठीक है, ताकि उधर तक आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अरेंजमेंट की जाए, ठीक है। तो ये आपको वो लिस्ट आ जाती है जब आप इस पे प्रोसेस करते हैं। डेटा प्रोसेसिंग साइकिल में क्या चीज है, अगेन उसमें वही 4 चीजें हैं जो कि हम कंप्यूटर सिस्टम में हमने पढ़ी है। इनपुट करना, प्रोसेस करना, कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन थ्रू 4 ऑपरेशंस। क्या करता है, एंटरिंग डेटा इनटू द कंप्यूटर, जैसे आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और कंप्यूटर से डेटा एंटर कर रहे हैं। फिर क्या करता है, प्रोसेसिंग, परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन द डेटा एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू इंफॉर्मेशन। उस पर वो प्रोसेस कर रहा है कि इसको, अब सारा डेटा एंटर हो गया, पीछे जो है वो स्टूडेंट के नेम के नीचे नाम आ गए, फर्स्ट नेम के पीछे फर्स्ट नेम, सेकंड, लास्ट नेम, फादर नेम, पूरे एक सीक्वेंस में आ रहा है सारा स्टूडेंट्स का डेटा, ठीक है। वो प्रोसेस हो गया, फिर उसको आपने स्टोर किया, स्टोरेज, सेविंग डेटा प्रोग्राम्स और आउटपुट फॉर फ्यूचर यूज, ताकि आप उसको फ्यूचर में अगर कोई और इंफॉर्मेशन लेना हो तो आपने इसी स्टोर डेटा से लेना हो, ले सकते हो। इन आउटपुट प्रेजेंटिंग द रिजल्ट्स, रिजल्ट किस फॉर्म, किसी फॉर्म में भी हो सकते हैं, आपके नेम जस्ट लिस्ट होगी, रिटर्न है,
कोई टेबल बना होगा, कोई फिगर होगी, कोई प्लॉट बना होगा, चार्ट बना होगा, ठीक है। तो रिजल्ट किसी भी फॉर्म में है, डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगेन सेम कहानी, ठीक है। तो इसको आपको पता है कि कंप्यूटर के कितने कंपोनेंट होते हैं, इनपुट, आउटपुट, सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट में क्या चीजें आ जाती है जी, जो इंटरनल हार्डवेयर है जो कि प्रोसेसिंग में आपको हेल्प कर रहा है, वो आपके सिस्टम यूनिट है। इसके अलावा अच्छा, जो आपका सीडी रोम है, डीवीडी रोम है, वो क्या है, वो प्रोसेसिंग यूनिट में आता है या नहीं आता? सीडी रोम कौन सा डिवाइस है? सीडी रोम कैसे इनपुट आउटपुट है, दोनों कैसा है? वो सीडी रोम दे रहा है आपको, वो कंप्यूटर को वो किसी और डिवाइस को आउटपुट दे रहा होगा। आई मीन वो, बल्कि जो प्रोसेसर होता है वो इससे डेटा ले रहा होगा आपके सीडी रोम, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस होल्ड्स डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज। और कम्युनिकेशन डिवाइसेस में मुख्तलिफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस हमने जिक्र कर लिया है इसका, जिसमें वाईफाई हो गए, आपके लैन कार्ड्स हो गए, आपके ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी हो गई, सारे आपके कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, एनालॉग वर्सेस डिजिटल? जी आप बताएं। वो वाला आंसर नहीं चाहिए कि प्रभात वाले सारे हो तो फिर क्या इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल, अच्छा जो टेम्परेचर है वो एनालॉग है कि डिजिटल है? तो आजकल डिजिटल थर्मामीटर आए हुए हैं, वो तो डिजिटल रिजल्ट दे रहा होता है। क्या जो करेंसी है वो एनालॉग है कि डिजिटल है? करेंसी एनालॉग है कि डिजिटल? पहले आप लोग आपस में कंक्लूड करो फिर बता दो। जो कह रहे हैं कि डिजिटल है वो कैसे डिजिटल कह रहे हैं? डिजिटल टेक्नोलॉजी की मैं बात नहीं कर रहा, मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ। सिग्नल क्या जो फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट हो रहा है उसको कहते हैं एनालॉग। जैसे सर डिजिटल एनालॉग वो चीज होती है जिसको हम तरीके से डिटरमाइन नहीं कर सकते, प्रॉपर फिक्स वैल्यू नहीं होती। सही। डिजिटल में हम जो है उस चीज को प्रॉपर एक हमारे पास एक वैल्यू होती है जिसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। और तो अगर किसी का टेम्परेचर 97.37 हो तो वो तो रिप्रेजेंट हो रहा है, नहीं? सर वो डिजिटल हो गया। पॉइंट्स में एनालॉग होंगे, कंटिन्यूअस। सिंपल डेफिनेशन ये है कि अगर कोई वैल्यू कंटिन्यूअस फॉर्म में हो तो वो आपके पास एनालॉग होगी। अगर वो उसमें डिस्क्रीट फॉर्म में हो, कंटिन्यूअस का जो ऑपोजिट है उसको कहते हैं डिस्क्रीट, तो वो उसको हम कहते हैं डिजिटल, ठीक है। तो अगर जो टेम्परेचर है वो एनालॉग ही है कि वो फ्लोटिंग पॉइंट में कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब आपका ऐसा कोई यूनिट बता दे जो कि एनालॉग यूनिट ना हो, फॉर एग्जांपल। हाँ, मतलब कोई जैसे किसी ने कहा कि टेम्परेचर जो है एनालॉग है, तो इसी तरह कोई और एग्जांपल जो डिजिटल हो। बिटकॉइन डिजिटल है, टेक्नोलॉजी डिजिटल है, बट वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। एक टेक्नोलॉजी के लिहाज से डिजिटल और एनालॉग टेक्नोलॉजी, ठीक है। और एक हम यूनिट के लिहाज से कह रहे हैं कि वो वेट जो है वो क्या एनालॉग है या डिजिटल है? एनालॉग है, ठीक। अच्छा, डिजिटल कौन सी चीज होगी? तो कोई एग्जांपल ढूंढो, क्या हो सकता है?
ह्यूमंस हो गए, वो यूनिट में आते हैं, मींस कंटिन्यूअस तो नहीं है कोई दाई बंदा हो। आपके घर के जो फैमिली मेंबर है वो यूनिट है ना, फुल यूनिट है। 5, हाँ, टाइम आप सेकंड्स, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, पिको सेकंड, आगे चलते जाए। हाँ, मैथ, मैथ मैथ्स या वेट, अगर आप फिजिक्स में ना जाएं तो एक ही चीज है। अगर फिजिक्स पे जाना है तो फिर अलग डिस्कशन है। मैथ स्टैटिक है, लेकिन कंटिन्यूअस वो जी आप बता रहे हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन वो हम डिस्कस कर रहे थे, फैमिली मेंबर्स, वो यूनिट जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो आपके। अच्छा, तो एनालॉग सिग्नल वो है जो कि कंटिन्यूअस होते हैं, डिजिटल वो है जो कि क्वांटाइज्ड हो। ठीक है, क्वांटाइज का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन? और क्वांटाइज मींस पैकेट या फिक्स, फिक्स साइज, फिक्स वैल्यू, क्वांटाइज उसको कहते हैं। ठीक है, तो एनालॉग से डिजिटल में जब आप कन्वर्ट करते हो उसको आप फिक्स पोर्शन बनाते थे कि इस पोर्शन को मैं ये कहूंगा, इस पोर्शन को मैं 2 कहूंगा। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों फिगर्स को देखें तो एनालॉग सिग्नल में क्या है, ब्रेक कोई नहीं आ रहा, और डिजिटल में अगर आप देखें तो इधर डॉट है। डॉट कह रहा है, उसका मीनिंग ये है कि इसमें ब्रेक आया हुआ है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन हुई है, इन दौरान जो गैप है ना उसको आप नेग्लेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये फर्क है दोनों में। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एम्बेडेड डिवाइसेस क्या चीज होती है? व्हाट इज एम्बेडेड डिवाइस, व्हाट आर एम्बेडेड डिवाइसेस? सर एम्बेडेड डिवाइसेस जिस तरह ये एसी है इसके अंदर। ठीक, सही, जी। आप लोगों को आइडिया है एम्बेडेड डिवाइसेस का? जिंदगी में कभी एम्बेडेड डिवाइस देखी है आप लोगों ने? उसका ऑपरेशन देखा हुआ है? घर में किस किस चीज के, किस बंदे की यूपीएस लगा हुआ है? यूपीएस में आपको टूं टूं की आवाज आ रही होती है, लाइट्स लगे होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उसमें क्या है, मेरे डिवाइसेस लगे होते हैं, कंट्रोलर लगे होते हैं, प्रोग्रामेबल। तो एम्बेडेड डिवाइसेस स्पेशल ऑपरेशन के लिए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, जो आपने एक टारगेटेड चीज के लिए प्रोग्राम करना होता है और वो उसी स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। सर जिस तरह कंप्यूटर के अंदर बायोस होती है वो एम्बेडेड, हाँ, क्योंकि वो, हाँ, कह सकते हैं जी, सब जो शॉपिंग मॉल और जगह पे खरीद जाते हैं तो वो खुल जाते हैं। वो सेंसर बेस्ड कंट्रोलर है, मे बी वो एम्बेडेड डिवाइस ना हो, जस्ट वो ह्यूमन को सेंस कर रहा और वो ऑन ऑफ डिवाइस है। रेस्पबेरी पाई का नाम किसी ने सुना है? ऑर्डिनो, माइक्रो कंट्रोलर्स, नाम सुना हुआ है, बस नाम काफी है, पढ़ लो थोड़ा सा, गूगल कर लो कि ये क्या चीज है। ये सारे एम्बेडेड डिवाइसेस में आ जाती है। डिपेंड करता है कि वो एम्बेडेड आप किस लिहाज से कह रहे हैं। अगर उसमें कोई कंट्रोलर ही नहीं लगा हुआ है, एम्बेडेड डिवाइस का मतलब है कि वो एक पूरे कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है, इनपुट है, आउट है, प्रोसेसर है उसमें, वो अगर वो प्रोसेस नहीं कर रहा तो उसको आप एम्बेडेड डिवाइस नहीं कहोगे, जैसे वो डिजिटल डिवाइस होगा, क्योंकि वो उसमें मे भी मैकेनिकली वो कंट्रोल कर रहा हो, और जस्ट एक उसमें कैपेसिटर और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की से उन्होंने एक चीज बनाई है। प्रिंटर, नहीं, प्रिंटर को अगर उसमें कंट्रोलर लगा हुआ है तो आई गेस उसमें एम्बेडेड डिवाइसेस लगी होगी, क्योंकि वो कुछ अगर डिजिटल प्रिंटर है, प्रोबेबिलिटी है कि उसमें एम्बेडेड डिवाइस लगी हो, क्योंकि वो, जी हाँ, बायोमेट्रिक, एग्जैक्टली, जो आप सिम लेते हो, आप डिवाइस के ऊपर थंब लेके वो डेटा लेते हैं। तो एम्बेडेड डिवाइसेस हमें पोर्टेबिलिटी दे रहा है। पोर्टेबिलिटी से क्या मुराद है? इजी टू कैरी,
आप उसको जो है वो लैपटॉप पोर्टेबल डिवाइस है। क्यों? क्योंकि आप उसको बंद करते हैं, बैग में रखते हैं और उसको मूव करते हैं। ठीक है, ठीक है, पोर्टेबल है। बंद करो और उसको जो है कंधे में डालो और उसको, जेब में लैपटॉप नहीं आते, जेब में मोबाइल आते हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स तो मेरे ख्याल में आप लोग सबको पता होगा। ये पीडीए क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। डेस्कटॉप, पर्सनल कंप्यूटर में आपके डेस्कटॉप आ जाते हैं, लैपटॉप आ जाते हैं, टैबलेट्स, पीसीज आ जाती हैं और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट आ जाती है। ये क्या चीज है? जब मोबाइल नहीं था तो ये इस तरह के डिजिटल डिवाइसेस होती है जिसमें आप अपने पास जो है वो रिकॉर्ड सेव करने के लिए, और जो इस तरह डिजिटल डिवाइस हो जाता है। लेकिन मोबाइल ने सब की छुट्टी कर दी। ठीक है, तो अब मोबाइल ही सब कुछ है आपका जो है वो। इवन कंप्यूटर का इतना कीमती असासा है कि लेक्चर भी भूल जाते हैं। मल्टी यूजर कंप्यूटर्स, ये कौन से कंप्यूटर होते हैं? एक मिनट, आप बताओ। जिस यस, बेहतरीन एग्जांपल, आपकी लैब में कंप्यूटर लगे हुए हैं। ठीक है, तो वो सारा सिस्टम एक डेटा सेंटर में है। जस्ट आपके पास एक स्क्रीन का एक्सेस है जिसके थ्रू आप उसको एक्सेस करते हैं। हाँ, वो कंप्यूटर लगे होते हैं जो कनेक्ट होते हैं एक सर्वर के साथ, और वो उसमें डेटा जो है एंटर कर रहे होते हैं। अब जस्ट अपना पासपोर्ट लगते, कुछ एयरपोर्ट्स पे जिन्होंने ट्रेवल किया है, पाकिस्तानी पासपोर्ट अक्सर नहीं होता, आपको लाइन में लगना होता है। बट जो डेवलप्ड कंट्रियों के पासपोर्ट होते हैं वो जस्ट स्क्रीन पे रखते हैं और आपकी सारी एंट्री हो जाती है उसी पासपोर्ट से। ठीक है, तो इसमें जो हमारी एचपीसी है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्लस्टर है इस यूनिवर्सिटी में, उसका शायद आप लोगों को मैंने बताया नहीं था। बताया था? अच्छा, आपके लैपटॉप का रैम कितना है? लेट्स से डेट है 8 GB। मैक्सिमम किसका है? 8 GB से किसी का ज्यादा है रैम? 2 GB रैम है। 8 GB से किसी का रैम ज्यादा है? 32 GB, वेरी गुड। 32 से ज्यादा है किसी के पास? अच्छा, हार्ड डिस्क किसी के पास कितना है? 1 TB से ज्यादा है किसी के पास? 1 TB, मैक्सिमम 1 TB है। जो हमारी एचपीसी है उसके पास है रैम की रोम कौन देखता है? अच्छा, तो आप जो हार्ड डिस्क है वो पूरे, अच्छा, पूरे कंप्यूटर क्लस्टर है। क्लस्टर से मुराद ये है कि कंप्यूटर जो है कनेक्ट होते हैं सर्वर के थ्रू और पैरेलली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो उसमें 32 + 10 42 नोड्स हैं। 3 लार्ज मेमोरी है, 45 नोड्स हो गई। आपके पास 3 मैनेजमेंट नोड है जो कि मेमोरी को मैनेज कर रहे होते हैं, वो मिला के 48 हो गए। तो 48 से लेकर 52 तक सारे नोड्स है उसमें। नोड से मुराद कंप्यूटर। ठीक है, वो रैम जो है ना वो इस पूरे क्लस्टर की वो है, आपके ख्याल में कितने होगी? जरा इमेजिन करें। 1 TB, कोई और इमेजिन करें। 15.5 TB अराउंड, 15 टेराबाइट रैम। तो जिसके पास 4 GB का रैम हो उसके जो है वो 4000 रैम आ जाते। कितने? 4000 कंप्यूटर, इतना जो है उसका रैम है। 385 टेराबाइट, वो ये चीज नहीं है जो आप कर रहे हैं। ये जो एचपीसी की मैं बात कर रहा हूँ ये अलग चीज है। ये एआई के जो मॉडल्स है उसको रन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये वो चीज नहीं है जो आप लैब में कर रहे थे, वो रन ही नहीं है। ये वो अलग चीज है। ठीक है, वो तो मुझे नहीं पता। वो तो लैब इंजीनियर जो आता है ना, वो जो ठीक करने आता है, वो उसको पता होगा।
क्या चीज? उसमें आ जाते हैं ना, मल्टी यूजर कंप्यूटर में आ जाते हैं। सुपर कंप्यूटर तो बहुत हाई चीज होती है। ये नेटवर्क कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर से क्या मुराद है? मिनी कंप्यूटर तो नहीं है ना, उसे नेटवर्क कंप्यूटर कह सकते हैं, मल्टी कंप्यूटर्स कह सकते हैं। ओके, वो कनेक्टेड है ना, ठीक है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अब इंटरनेट के थ्रू हम जो है कनेक्ट होते हैं दुनिया से। तो अच्छा, इंटरनेट की कितनी इंटरनेट से मुराद है कि आप इंटर नेटवर्क है, ठीक है। इंटर नेटवर्क, नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट है, तो वो इंटर नेटवर्क बनाता है इंटरनेट के थ्रू। एक होता है इंट्रा नेटवर्क या लोकल नेटवर्क। लोकल नेटवर्क से क्या मुराद है? सर, जो एक सिटी या एक बिल्डिंग के अंदर हो। अच्छा, आप लोग जब डेटा ट्रांसफर करते हो एक दूसरे को, तो वो भी एक नेटवर्क बन जाता है। या आपने कभी ग्रुप कॉल की है, तो वो भी एक छोटा सा नेटवर्क आप बना लेते हो, और उसमें आप ग्रुप कॉल डिस्कशन कर रहे थे, वो क्या है? वो एक नेटवर्क है, लोकल नेटवर्क जी। जो आप जूम पे या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे जो आप क्लास ले रहे थे, वो एक छोटा सा नेटवर्क आप क्रिएट बना लेते हो, और उससे आप जो है वो लेक्चर सुनते हो और डिलीवर होते हैं। तो वेब 2.0 क्या चीज है जो हम यूज करते हैं, उसको वेब 2.0 कहते हैं। अब एक और इंटरनेट आ रहा है जिसको कहते हैं वेब 3.0, कमिंग इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, जो अभी अभी नमूदार हो रही है। तो आप लोग चूंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आईटी एक्सपर्ट होंगे, तो आप वेब 3.0 के चैंपियन आपको होना चाहिए इस डिग्री के। मतलब ये जो टेक्नोलॉजी जो इंटरनेट की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है ना, वेब 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 कनेक्शन या वेब इंटरकनेक्ट, जी जी, जो करंट टेक्नोलॉजी है उससे कैसे मुख्तलिफ है। आपने जब पढ़ना है ना, तो आपने ऐसे नहीं पढ़ना कि आपने विकिपीडिया खोला और बस 2-3 लाइनें पढ़ी। आपने इसको आपने ना उसको बहस करना है खुद के साथ कि अब पहले में क्या था, जब ये है पहले में क्या नहीं था जो इसमें आ रहा है, या इसमें क्यों ये आ रहा है, तो क्या फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं। तो खुद से क्वेश्चन करके उसके आंसर ढूंढो। डार्क वेब वो वेब है जो कि लीगल नेट में नहीं आता, इलीगल आता है, जिसमें आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं है, एनोनिमस। तो वो इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज होता है। तो वो किया ही इसलिए है ताकि आप जो है वो, जो डार्क वेब का की जो सबसे मेन पॉइंट है ना, वो है प्राइवेसी, एनोनिमिटी, कि आप जो है एनोनिमस हो। आप कहते हैं कि मैं खुद शो नहीं करना चाहते किसी को। जो दूसरा नेट है उससे तो आप एक्सपोज हो रहे होते हैं। आप इवन आपकी आईपी जो है वो एक्सपोज हो रही होती है। आप जो है लोकेशन इवन एक्सपोज हो रहे होते हैं आपके, आप कहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं। इंटरनेट से सारा कनेक्शन है, तो लीगल एसेस नहीं है, बट वो आई मीन आइडेंटिटी डोमेन में नहीं आता कि आप कोई आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाए। ये वो लोग यूज करते हैं जो कि अपनी प्राइवेसी रखना चाहे, अपनी एनोनिमिटी शो। कम्युनिकेशन नेटवर्क कौन कौन सी है? वायर्ड, वायरलेस, फिक्स, मोबाइल। मोबाइल कौन से नेटवर्क होते हैं? वायरलेस और मोबाइल, मोबाइल क्या फर्क है दोनों में? मोबिलिटी और वायरलेस नेटवर्क दो डिफरेंट नेटवर्क हो सकती है। फर्क क्या है दोनों में? मोबाइल नेटवर्क और या वायरलेस और मोबाइल में क्या फर्क है? क्या एक नेटवर्क एक टाइम पे वायरलेस और मोबाइल हो सकता है दोनों? और क्या वायर्ड नेटवर्क मोबाइल हो सकता है? क्या फिक्स नेटवर्क वायरलेस, वो फिक्स जो आपका नेटवर्क है वो वायरलेस हो सकता है? अच्छा, फॉर एग्जांपल आपने डेस्कटॉप के साथ एक वाईफाई डिवाइस लगाई हुई, तो कौन से उसमें आ जाती है? वायरलेस में आ जाती है। तो और क्या वो मोबाइल होगा? क्यों? फिक्स है ना। मोबाइल क्या है? जो मूवमेंट जिसके साथ आप कर सको। मोबाइल मोबाइल का एग्जांपल मोबाइल है।
और आप लैपटॉप भी उसमें मोबिलिटी है, मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो लैपटॉप वायरलेस भी है, मोबाइल भी है, आप उससे मूवमेंट कर सकते हो। बट डेस्कटॉप के साथ अगर आपने वाईफाई डिवाइस लगा ली तो वो तो वायरलेस है बट मोबिलिटी उसमें नहीं है। तो इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी, अब हम इसको अगर कैटेगराइज कर सके तो एजुकेशन में है, आईटी टेक्नोलॉजी ने वह वो इम्पैक्ट इधर नजर आ रहा है कि 120 बंदा एंट्री कर रहा है सिर्फ एक टेक्नोलॉजी में, 130 बंदा क्यों? मैं एक टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, एफई और एआई की। 120 बंदा आया हुआ है एनरोल सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में। तो आईसीटी टेक्नोलॉजी का ही बदौलत है कि इतने लोग जो है वो इसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है सोसाइटी पे, जॉब क्रिएशन पे, उस वजह से आप लोग सारे आए हो ना। आप में आपका आईटी आने में मेन जो मोटिवेशन थी वो क्या क्या था? अगर आप एक तरफ देखें आईटी का जो है इतने सारे डिपार्टमेंट खुल गए एजुकेशन के, आप टेक्नोलॉजी का देखें कि एजुकेशन देखें, स्क्रीन लगा हुआ है, स्मार्ट बोर्ड टेक्नोलॉजी ही है ना, ठीक है। तो एजुकेशन में इसका जो है इम्पैक्ट है। स्मॉल इंडस्ट्री, आपने नाम सुना होगा इधर हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने स्टार्टअप खोल लिए, आइडिया है आप लोगों को? एडवर्सिटी है, इस तरह सब्ज लैंड है, इस तरह एक दो और हैं। स्टूडेंट ने अपने छोटी छोटी कंपनियां खोल ली, सॉफ्टवेयर हाउसेस कह ले या और टेक्नोलॉजी कह ले, बट टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो उन्होंने अपने स्टार्टअप खोल लिए, इवन वो अपने 3rd 4th सेमेस्टर में होंगे। तो उन्होंने अपनी, क्यों? वो आईटी आपको, आईसीटी आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो आप अपनी इंडस्ट्री खोल सकते हैं। सिमिलरली गवर्नमेंट बेस पे अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल एक था, आप उसमें कंप्लेन लिखते थे, टेक्नोलॉजी थी ना। और अपना जो है वो अपने जो है वो शिकायत या जो भी सजेशन थी या जो भी प्रॉब्लम थी वो आप कन्वे करते थे पीएम पोर्टल के थ्रू, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी के थ्रू गवर्नमेंट मैनेज करना, ये इम्पैक्ट है आईसीटी का। सिमिलरली हेल्थ केयर में अगर आप देखें तो आजकल पूरा रिकॉर्ड रखते हैं पेशेंट का कि पेशेंट कितनी दफा विजिट कर चुका है, कौन से इनके टेस्ट हुए हैं, तो सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है डेटाबेस में। तो ये क्या हेल्थ केयर में जो है वो आपके सेहत कार्ड आ गए हैं, वो आपके, वो भी टेक्नोलॉजी ही कह ले, क्योंकि वो रिकॉर्ड रखता है आपके कि आपने कितने पैसे कंज्यूम कर लिए। नहीं यार, हर जगह नहीं बंद हुई। कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा और यूजर, ठीक है। एक सिस्टम जब ऑपरेट कर रहा होता है, तो अगर इस पिक्चर को आप देखें, यूजर हैं, पीपल हो सकता, क्या कंप्यूटर का यूजर सिर्फ ह्यूमन हो सकता है? जी, कंप्यूटर भी कंप्यूटर का यूजर हो सकता है, या कंप्यूटर का जो है यूजर कंप्यूटर भी हो सकता है, हो सकता है ना, क्योंकि उससे इंफॉर्मेशन ले सकता है और वो आपको जो है वो हार्डवेयर, फिजिकल जो डेटा, डेटा प्रोसेसिंग, यूजर, आपके पास क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा और यूजर, ठीक है। 4 आपके मेन पार्ट्स हैं। हार्डवेयर जो है मैकेनिकल डिवाइसेस होती है, वो वो डिवाइस जो आप कुछ फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ठीक है। इसको प्रोग्राम भी कह सकते हैं। और मिलियंस ऑफ जो है सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, थाउजेंड नहीं, मिलियंस ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल। डेटा आपके पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट डेटा, कंप्यूटर क्या करता है, उस डेटा को प्रोसेस करता है और उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है। यूजर्स में पीपल ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि यूजर ही सब, अगर हमारा काम क्या है कि कंप्यूटर के थ्रू सहूलत देना, ठीक है। तो उसके लिए यूजर जो है वो उसको कितना, सॉफ्टवेयर का जितना अच्छा जीयूआई होगा उतना सॉफ्टवेयर अच्छा होगा, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जितना अच्छा होगा तो वो सॉफ्टवेयर इतना अच्छा होगा ताकि यूजर उसको इजीली ऑपरेट कर सके सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिमिलरली यूजर कंप्यूटर को बताता है कि उससे क्या चाहिए, क्या करना है,